सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के एक नए गिफ्ट का जो चाइना पूरी दुनिया को देने वाला है और वो है एक नई भयंकर बीमारी। हम सब जानते हैं कि चाइना जब भी कुछ देता है वो इस तरीके से गिफ्ट देता है कि पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है, उससे बीमार होती है। एंड यही एक तरीके से समझ में आ रहा है कि एक नई चाल है चाइना की पूरी दुनिया को एक नई बीमारी देने की। एंड इस वजह से पूरी दुनिया इस टाइम पहले से ही सोच सकते हैं कि बहुत सचेत हो गई है एंड बहुत डर में है कि अब चाइना नया क्या करने वाला है। तो अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हो तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो चाइना दुनिया को नई बीमारी गिफ्ट करने वाला है उसका नाम क्या है एंड इससे आपको कैसे बचना है, ये कहाँ से शुरू हुई है एंड इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मैं इस पूरी वीडियो में पूरी कहानी का एक्सरे करूँगा, चाइना के नए वायरस का एक्सरे करूँगा एंड आपको बताऊँगा। उससे आपको नॉलेज मिल जाएगी एंड उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब आपको भी अपना ध्यान रखना है। बिकॉज़ जब बीमारी फैलती है तो हमने देखा है कि कोविड-19 में भी किसी ने किसी की मदद नहीं की, सबको खुद को अपनी मदद खुद करनी पड़ रही थी। बिकॉज़ जानकारी से ही आप अपनी लाइफ को बचा सकते हो। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर लेना। बिकॉज उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरी नई वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो नाउ अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ अब बात करते हैं चाइना के नए वायरस के बारे में जिससे अभी से पूरी दुनिया घबराने लग गई है, क्योंकि चाइना में जो बीमारी अब दोबारा से एक नई बीमारी उभर कर आ रही है वो कोविड-19 से भी ख़तरनाक हो सकती है। हम सबको पता है कि कोविड-19 जब शुरू हुआ था तब ऐसा लगता था कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ठीक हो जाएगा, अभी सर्दी चली आएगी तो गर्मी में ठीक हो जाएगा, हम वैक्सीन लगाएंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। बट आप सभी ने देखा था कि कितनी ज़्यादा लोगों की मौतें हुई थी पूरी दुनिया के अंदर। तो चाइना अगर आपको कुछ भी देता है तो वो कुछ भी फ्री नहीं होता, उसके साथ आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं इंसान की जान ही चली जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ इस नए वायरस के बारे में। तो कोविड-19 के बाद चाइना ने एक नया वायरस उभर कर आ रहा है एंड इस वायरस के बारे में चाइना ने खुद, जो चाइना का नेशनल हेल्थ कमीशन है, 13 नवंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि एक नया वायरस हमारी कंट्री में इस टाइम है। एंड 19 तारीख को चाइना ने बताया था कि ये जो नया वायरस है ये बेसिकली एक टाइप का निमोनिया है एंड इसको हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बोलते हैं, यानी कि फेफड़ों की प्रॉब्लम, इसको समस्या से बोल सकते हैं कि इससे फेफड़ों पर असर पड़ता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वायरस है अभी फ़िलहाल किसी पुरुष या महिला को या को नहीं हो रहा, ये बच्चों को हो रहा है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इस वायरस ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। एंड मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा तो आप भी डर जाओगे कि जो वुहान के, जो बीजिंग के जो हॉस्पिटल है, बिकॉज़ ये जो बीमारी है, नया वायरस है, ये जो कैपिटल सिटी है चाइना की बीजिंग, वहाँ पर ये नया वायरस शुरू हुआ है। एंड वहाँ के हॉस्पिटल्स में लाइन लगी पड़ी है बच्चों की। माता पिता अपने बच्चे को लेकर आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, दिखाने के लिए कि कैसे इससे बचा जा सकता है। तो इस बीमारी के जो अभी लक्षण सामने आए हैं वो मेन लक्षण ये है कि इससे एक बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा फेफड़ों में सूजन हो रही है एंड साथ में सांस लेने में भी इसमें दिक्कत आ रही है। तो ये अब आपको क्या सावधानी बरतनी है, अभी से सबने कहना शुरू कर दिया है, डॉक्टर्स ने भी प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया है कि आपको मास्क दोबारा से पहनना पड़ेगा। आपको जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलना पड़ेगा, जो बच्चे इससे ग्रसित हैं। एंड साथ में आपको हाथ अपने धोने हैं एंड आपको मेंटेन करना है, सफाई बहुत ज़रूरी है बिकॉज सफाई से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब इसको रोका कैसे जाए। आपको पता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई भी दुनिया में कोई भी बीमारी फैलती है, महामारी फैलती है, तो WHO पूरी दुनिया को उसके बारे में बताता है। अब WHO के साथ प्रॉब्लम यह है कि जो WHO का जो हेड है, जो सीनियर पोस्ट पर है, उसका नाम है मिस्टर टेड्रोस। और टेड्रोस जिस कंट्री का नागरिक है वो है इथियोपिया में कह सकते हो कि चाइना से बड़ा अच्छा उनका रिलेशन है।
तो जब कोविड-19 भी हुआ था तो टेड्रोस को लोगों ने कहा था कि ये कैसा इंसान है, इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा है एंड इसने किसी को कुछ नहीं बताया, पूरी दुनिया में लोग मर गए बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा माना जाता है कि चाइना से उसने अब दोबारा से इस बीमारी को लेकर आंकड़े मांगे हैं कि क्या सिचुएशन है। बट आपको पता है कि चाइना का एक अपना ही एक अलग घमंड रहता है, उसने फिर से बताने से मना कर दिया है कि इसमें कितने लोग इससे बच्चे ग्रसित हैं और ये किस लेवल की बीमारी है। बिकॉज़ चाइना हमेशा ही एक यही काम करता है, वो कभी नहीं चाहता कि उसके ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम लगे कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, बीमारी से ये हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। तो चाइना ने फिर से वही हरकत करनी शुरू कर दी है, लोगों को बताना बंद कर दिया है कि किस लेवल का वायरस है। तो अब सबसे बड़ी समस्या पूरी दुनिया में ये आ गई, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोप हो गया, इंडिया हो गया, इवन अब ये बात चलने लग गई है कि अब हमें नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि चाइना की किसी भी बात को हम यकीन नहीं कर सकते। एंड यही चाइना की इज्जत है पूरी दुनिया में कि अब चाइना के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता, बिकॉज़ चाइना बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। और कोविड-19 में जिस तरीके से लोगों की मौतें हुई हैं उससे ये साफ पता हो गया था कि चाइना एक तरीके से कम्युनिस्ट देश है, वहाँ पर किसी भी चीज़ की फ्रीडम नहीं है। वहाँ पर जो भी न्यूज़ बाहर आती है वो पहले उनकी जो एजेंसी होती है सरकारी वो देखती है, उसके बाद फिर वो बाहर आती है न्यूज़। एंड अगर वो सरकार के ख़िलाफ़ होती है तो वो न्यूज़ कभी नहीं आ पाती, बिकॉज़ उसको पहले से मना कर दिया जाता है पब्लिश करने से पहले। तो आप समझ सकते हो कि ये जो नया वायरस है, जो नया गिफ्ट चाइना करने वाला है पूरी दुनिया को, उसने अभी गिफ्ट कर ही दिया है ऑलमोस्ट, बिकॉज़ नया साल शुरू होने से पहले मिल चुका है। हो सकता है नए साल में पूरी दुनिया लॉकडाउन लग जाए या फिर नया साल में फ़्लाइट्स भी बंद होने लग जाएं, बिकॉज़ चाइना के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, हर जगह रहते हैं। एंड जब से वायरस आया तो ऑब्वियसली वो ट्रैवल भी करेंगे, दूसरे देश में भी जाएंगे, तो फिर से वही कहानी हो सकती है, पूरी दुनिया फिर से थम सकती है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि ये वायरस भी ख़तरनाक है, तो अभी से आप प्रिकॉशन लीजिए, अपना ध्यान रखिए, ताकि ये वायरस कभी भी कहीं से भी पकड़ सकता है। एंड अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो ही आप इससे बच सकते हो। तो ये था इस वीडियो में चाइना का जो नया वायरस है, इसके बारे में मैं आपको और भी बताता रहूँगा भविष्य में, जैसे जैसे इसके बारे में अपडेट आती रहेगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर कर लेना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज़ मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए एंड आपको नॉलेज देता रहूँगा। एंड आप भी कमेंट में लिख सकते हैं चाइना के बारे में आप क्या सोच सकते हो। ये जो नया वायरस शुरू हुआ है निमोनिया जिसको हम बोल रहे हैं, क्या चाइना पर विश्वास किया जा सकता है? आपको लगता है कि ये चाइना बोल रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, या आपको लगता है नहीं इससे बचना ज़रूरी है? तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसको पढ़ते हैं, हमें इंटरेस्टिंग लगता है आपके जो विचार होते हैं उसको पढ़ने के अंदर, तो आप भी लिख सकते हैं। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ध्यान रखिए।